गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम एक और नई वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निकाली गई है। पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये निकाली गई है। इसमें सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के पोस्ट के बारे में हम जान लेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी तारीख क्या है। जो इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 5 फरवरी 2026 से इसके फॉर्म आरंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 19/2/2026 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है वो 5/2/2026 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 24/2/2026 है। परीक्षा की बात कर ले तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम की तारीख दे दी गई है, तो 24 मार्च 2026 से इसके एग्ज़ाम प्रारंभ है। इसकी डिटेल भी हम पहले ही देख लेते हैं। तो परीक्षा फ़ीस जो है यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 250 प्लस 200 रुपये जो है विभागीय चार्ज है, प्लस 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज है। इस प्रकार से ये 510 रुपये फीस हो जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति EWS के लिए बात कर लेते हो 250 और 100 प्लस 60, इस प्रकार से 410 रुपये हो जाती है। जो 100 रुपये जो चार्ज है एक्स्ट्रा, ये विभागीय शुल्क है जो कि गृह विभाग को दिया जाएगा MP ऑनलाइन के माध्यम से। पोस्टों का विवरण हम देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर जो कि सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की जो पोस्ट कोड क्रमांक 1 है, इसमें ASI की जो पोस्ट है उसमें ओपन में अनरिजर्व में 2 पोस्ट हैं, SC में 1 पोस्ट है, ST में 2 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है। कुल टोटल मिला के 8 पोस्ट हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए 10% पदों पर आरक्षण है, तो 27% अनरिजर्व आरक्षण देने के बाद 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। SC के लिए 0 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 0 है, EWS के लिए 0 है। इस प्रकार से टोटल 1 ही पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है ASI में। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35% आरक्षण है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट है, ST में 1 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है और EWS में 0 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए आरक्षित है। टोटल पोस्टों की जानकारी ली जाए तो यहाँ पे ASI के लिए आपकी 4 पोस्ट अनरिजर्व में है, SC के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 14 पोस्ट ASI की वैकेंसी के लिए निकाली गई है। अब यहाँ पे अभी मध्य प्रदेश में जो है अभी आरक्षण का पेच फंसा हुआ, तो यहाँ पे जो आप 87% वाला जो वेटेज देख रहे हैं और 13% वाला जो प्रावधिक है, तो ये इससे दिया जाएगा। यहाँ पे इसका जो अभी केस का हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये केस जो है अभी कोर्ट में है, तो इस विषय में यहाँ पे कुछ जानकारी और इसके विषय में बात करना थोड़ा गलत होगा। और चलो इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की। जो बात कर लेते हैं तो हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की जो पोस्ट क्रमांक 2 है उसमें ओपन में 11 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, और SC के लिए 7 पोस्ट है, ST के लिए 8 पोस्ट है, OBC के लिए 11 पोस्ट है, EWS के लिए 4 पोस्ट है और टोटल 41 पोस्ट यहाँ पे ये हो जाती है ओपन कैटेगरी में। एक्स सर्विसमैन में 10% आरक्षण के साथ 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, ST के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए भी 2 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट कुल मिला के ये हो जाती है। फीमेल के लिए वही 35% आरक्षण अगर हम लेते हैं तो 7 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 7 है, EWS के लिए 3 है। टोटल 26 पोस्ट इस प्रकार से ये हो जाती है। अब जो इसमें जो आरक्षण का जो पेज फंसा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग 23 पोस्ट आप वहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार से ये हो जाती है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व के लिए 20 है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 15 है, OBC के लिए 20 है, EWS के लिए 8 है। टोटल जो 75 पोस्ट आपको यहाँ पे हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के लिए आपको देखने को मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहले ASI जो कंप्यूटर के लिए है उसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए और प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा आपका यहाँ पे चाहिए। प्रधान आरक्षक की बात कर ले तो यहाँ पे 12वीं जो कि गणित, रसायन, भौतिकी एवं कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे चलेगा। आयु सीमा की हम बात कर लें तो 33 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज है, जो कि अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित
जो कैंडिडेट है उनके लिए है मध्य प्रदेश के। और ये जो क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है 9/2/2026 को कट ऑफ डेट है। EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी श्रेणियों के लिए आपको इसमें आरक्षण देखने को मिलेगा। EWS के लिए भी अभी इसमें आरक्षण दिया नहीं है, तो 33 ईयर का EWS का है, एज में कोई प्रावधान दिया नहीं है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लास्ट जो कट ऑफ डेट है वो 38 वर्ष है। वहीं अगर बात कर ली जाए अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत महिला की, तो वो 43 वर्ष है। और विक्रम पुरस्कार या अनारक्षित श्रेणी के जो पुरुष जो हैं उनके लिए भी 38 वर्ष है, महिला के लिए 43 वर्ष है। कुल मिला के लास्ट जो कट ऑफ डेट है आपकी 19/2/2026 को 43 वर्ष लास्ट है। चयन प्रक्रिया की हम बात कर लें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं परीक्षा जो कि 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में हम देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा जो होगी। तो प्रथम चरण की जो परीक्षा है उसमें आपके जो 100 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, है ना। और जो द्वितीय चरण है इसमें तो आप देख ही रहे हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसको हम और नीचे देख लेते हैं ब्रीफ में। जो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा होगी उसमें 2 घंटे का आपका एक एग्ज़ाम होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। अंक योजना की बात कर लें तो सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, कोई माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान एवं रीजनिंग रहेगी। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आपकी 30 नंबर की रहेगी। और विज्ञान एवं सरल अंक गणित आपकी 30 नंबर की रहेगी। प्रथम चरण की जो तकनीकी परीक्षा है वो भी आपकी जो 100 नंबर की रहेगी। उसमें 2 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। प्रश्नों के जो प्रकार रहेंगे वो MCQs टाइप के रहेंगे आपके। इसमें जो रहेगी सहायक उप निरीक्षक के कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित स्नातक स्तर के क्वेश्चन रहेंगे। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग साक्षरता पर आधारित डिप्लोमा स्तर के क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गई आपके एग्ज़ाम की बात। अब देख लेते हैं सैलरी वगैरह की। तो सैलरी डिस्कशन अगर हम करें तो 28,700 से 91,300 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। इसमें TADA और भी बहुत से अलाउंस लगेंगे। और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर में 25,300 से 80,500 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। अब ये थोड़ा सा देखना है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है 2019 में 90-80-70% वाला जो क्राइटेरिया लगा हुआ है अभी वो गैजेटेड में आ गया है क्या उसको हटाने के लिए, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि अगर व्यक्ति पूरा काम कर रहा है तो उसको पूरी सैलरी दो। तो इसके बारे में भी हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। शारीरिक मापदंड की बात कर ले तो फिजिकल मेजरमेंट की, तो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए जो पुरुष की जो हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीने का कोई प्रावधान नहीं गया है। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। और पुरुष प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए 160 सेंटीमीटर, सीने का कोई प्रावधान लागू नहीं है। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। तो मेरे द्वारा जहाँ तक है थोड़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो में देने की मैंने कोशिश की। ज़्यादातर करके तथ्यों को मैंने समाहित किया है इसमें। फिर भी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो मेरी वीडियो किस प्रकार से आपको अच्छी लगी और क्या अच्छा कर सकता हूँ आप मुझे थोड़ा बताइएगा। क्योंकि वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए मैंने अभी ब्रीफ सिलेबस के बारे में इसमें चर्चा नहीं करी है। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा @जीवन विश्वकर्मा 8437। और मुझे इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।